दोस्तों अगर आप इस सूर्य और रिंकू को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मूसलाधार बारिश के बाद 5-5 ओवरों के घमासान में ही लिख दिया गया नया इतिहास। मिलर के बाद दहाड़ा रिंकू और सूर्य का बल्ला अंतिम गेंद तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन मारेगा महामुकाबले में बाजी। तो आखिर गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान में कैसे रिंकू और सूर्य की जोड़ी ने किया चमत्कार। आखिरी ओवर में जब जीत के लिए 18 रन चाहिए थे, सामने गेंदबाजी से आग उगलने को तैयार थे लुंगी एंगड़ी। जैसे रिंकू सिंह ने धोनी की याद दिलाते हुए टीम इंडिया को नामुमकिन से जीत दिला दी। रिंकू और सूर्य की विस्फोटक बल्लेबाजी से लेकर अंतिम गेंद तक खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू, गिल और सूर्य में कौन सबसे शानदार खिलाड़ी है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के शानदार सफर पर बढ़ चली टीम इंडिया का डरबन के मैदान पर साउथ अफ्रीका की टीम भारत का जबरदस्त स्वागत करने उतरी थी, लेकिन बारिश के इरादे तो कुछ और ही थे। जैसे मैच शुरू होने वाला था, मूसलाधार बारिश की एंट्री होती है और फिर इंतजार लंबा और लंबा होता जाता है। 7:30 बजे से शुरू होने वाला ये मैच काफी घंटे बीत जाने के बाद भी शुरू नहीं होता। ऐसे में जब बारिश रुकती है तब काफी समय बीत जाता है। मुकाबला रद्द होने का समय हो चला था, लेकिन फैंस और खिलाड़ियों की मायूसी को देखते हुए एम्पायर और रेफरी 5-5 ओवरों का एक रोमांचक मुकाबला करने का फैसला लेते हैं, जहां बल्लेबाजी करने का मौका अफ्रीका को दिया जाता है। मेजबान टीम के लिए पारी की शुरुआत करने रीजा हेंड्रिक्स के साथ हेनरी क्लासेन की जोड़ी पारी की शुरुआत करने के लिए आती है। आधी पहली ओवर में मोहम्मद सिराज का स्वागत चौके से कर क्लासेन ने अपने तेवर दिखा दिए थे। जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर रीजा ने भी एक तूफानी छक्के से अपना खाता खोलकर पहले ओवर में ही 13 रन बटोर लिए थे। साफ तौर पर देखा जा सकता था कि अफ्रीका किसी भी कीमत पर जीत का सपना सजाकर मैदान में उतरी है, लेकिन जैसे ही अगले ओवर में अर्शदीप सिंह आते हैं, एक के बाद एक लगातार 2 गेंद पर उन्होंने पहले रीजा हेंड्रिक्स उसके बाद एडन मार्करम को चलता कर अफ्रीका की कमर तोड़ दी थी। लगातार 2 झटकों से अफ्रीका मुसीबत में थी। ऐसा लगा था कि टीम इंडिया तो आसानी से उन्हें कुचल कर रख देगी, लेकिन यह मुकाबला इतनी दफा पलटने वाला था किसी ने सोचा नहीं था। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए डेविड मिलर ने क्लासेन के साथ मिलकर अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। पहले तो उन्होंने संभाल कर खेला। पहले 3 ओवरों में अफ्रीका केवल 30 रन बना पाई थी। केवल उसके बाद आखिरी 2 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने तो भारतीय गेंदबाजों की जमकर उड़ाई धज्जियां। क्लासेन 24 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार हो गए, लेकिन मिलर को रोक पाना एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों के बस की बात नहीं हो पाई और चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए इस खिलाड़ी ने न केवल 14 गेंद में अर्धशतक ठोका, बल्कि 5 ओवर में अपनी टीम को 82 रन तक भी पहुंचा दिया था। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर अब टीम इंडिया के सामने 83 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था। इसका पीछे करने के इरादे से यशस्वी के साथ रेड हॉट फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरती है। अपनी जबरदस्त फॉर्म दिखाते हुए पहली गेंद पर यशस्वी ने अपने पुल शॉट से छक्का बटोरकर अफ्रीका के पसीने छुड़ाना शुरू कर दिए थे, तो शुभमन गिल ने भी हार मानना सीखा ही नहीं। पहले 2 ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से भारतीय टीम को 34 रनों तक पहुंचा दिया था। टीम इंडिया आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी होता है बहुत बड़ा पलटवार। तबरेज शम्सी की फिरकी टीम इंडिया पर भारी पड़ी। उन्होंने शुभमन गिल को वापस भेजा, तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी चलते बने। अब मैदान पर टीम इंडिया की बैकबोन कप्तान सूर्य कुमार उतर चुके थे और 3 ओवर बीत गए थे। सूर्य और रिंकू मैदान में थे और पलड़ा अभी भी अफ्रीका का भारी नजर आ रहा था। पहले 3 ओवरों में भारतीय टीम केवल 40 रन बना पाई थी। अभी भी हमें 12 गेंदों पर 43 रनों की दरकार थी, जिसे बनाना उतना आसान नहीं था। लेकिन जब टीम इंडिया के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज मैदान में मौजूद हों, तब कौन सा लक्ष्य मुश्किल होता है। सूर्य ने मार्को जॉनसन के 1 ओवर में एक के बाद एक लगातार 3 खतरनाक चौके ठोककर गियर में बदलाव करना शुरू कर दिया था, तो दूसरी तरफ रिंकू का कॉन्फिडेंस भी 7वें आसमान पर था। ओवर की आखिरी 2 गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़कर उन्होंने भी अपने बल्ले का जलवा दिखा दिया था। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कुल 25 रन बटोरे। अब मुकाबला आखिरी ओवर में चला गया था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए 18 रनों की दरकार थी। इस ओवर में गेंदबाजी की कमान सौंपी गई अफ्रीका के सबसे खतरनाक गेंदबाज लुंगी एनगडी को। उनके सामने टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद सूर्य और रिंकू भारत को जीत दिलाने को बेकरार नजर आ रहे थे। सूर्य स्ट्राइक पर थे। पहली गेंद पर आते ही लुंगी ने सूर्य को चारों खाने चित कर दिया। बावजूद इसके सूर्य ने चालाकी दिखाते हुए 2 रन चुरा लिए। 5 गेंदों पर अब भी 16 रन की दरकार थी। सूर्य की आंखों में अंगार थे। गेंदबाज भी हार मानने को तैयार नहीं थे। दूसरी गेंद पर आगे बढ़कर सूर्य ने एक ऐसा स्टेडियम के पार छक्का लगाया जिस पर अफ्रीका की हार की दास्तान लिखी हुई थी। अब तो पूरी तरह से भारतीय टीम के पक्ष में मुकाबला आ चुका था, क्योंकि 4 गेंद पर केवल 10 रन चाहिए थे, लेकिन तीसरी गेंद पर लुंगी सूर्य को बीट कर देते हैं। और फिर दोस्तों कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। चौथी गेंद पर भी सूर्य केवल सिंगल ले पाते हैं। अब केवल 2 गेंद पर भारत को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे। पूरा दबाव रिंकू पर आ गया था। हर तरफ सन्नाटा था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या होने वाला है, लेकिन रिंकू ऐसे थोड़ी ना इतने बड़े फिनिशर माने जाते हैं। 5वीं गेंद पर उन्होंने कवर को चीरते हुए चौका लगाकर मैदान में मैच को अंतिम गेंद तक पहुंचा दिया, जहां भारत को 5 रन चाहिए थे। और इस बार गेंदबाज ने चालाकी दिखाते हुए रिंकू को यॉर्कर की, लेकिन रिंकू को बीट करना इतना आसान थोड़ा ही है। उन्होंने इस गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी की तरह हेलीकॉप्टर शॉट से न केवल गेंद को स्टेडियम पर फेंका, बल्कि टीम इंडिया को एक ही धाकर जीत भी दिला दी थी, जिसके बाद तो पूरा स्टेडियम रिंकू के नारों से गूंज उठा। और हो भी क्यों ना, अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से रिंकू और सूर्य ने नामुमकिन को मुमकिन करते हुए पहले T20 टीम इंडिया को अद्भुत जीत दिला दी थी।
लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया अफ्रीका को 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।